फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल NR स्टेनो क्लासेस में। मुझे पता चला है कि कुछ ही टाइम पहले हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसका मेंस जून में होना तय है। तो गाइज़, आप स्टेनो की डिक्टेशन की तैयारी कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आपका मेंस भी क्वालिफाई हो सके। तो गाइज़, ये 80 शब्द का डिक्टेशन मैं कुछ समय बाद स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट। सफल मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है कि वह कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। जीवन में हार प्रतियोगियों के माध्यम से नहीं, बल्कि खुद की सोच के माध्यम से होती है। खुद को सफल समझकर रुक जाना ही खुद को आगे बढ़ने के लक्ष्य से बाहर कर लेना है। समाज सेवी बिल्डर सचिन महाजन खुद को सफलता की राह से दूर मान लेते हैं। उनका कहना है, खुद को सफल मानने का मतलब है आप अपने जीवन के एक पड़ाव में आकर रुक गए हैं। जीवन का सबसे बड़ा मकसद है आगे बढ़ते रहना। सफलता की खुशी मनना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। आगे बढ़ने के लक्ष्य को साथ लेकर अपनी सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना ज़रूरी है। हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से ही काम करता है। अगर बहुत से लोग अपनी क्षमताओं को साथ में मिला दें, तो वह जीवन के किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अनुभव जीवन को सही दिशा देकर बदलाव की ओर अग्रसर करता है। अपने अनुभव से सीखकर ही अपने काम में आगे बढ़ता जा सकता है। जो इंसान अपने जीवन में सीख लेते हुए बहाव के साथ आगे बढ़ता जाता है, उसका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसी ही सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया। हमारे स्कूल हमारे देश के भविष्य की सबसे बड़ी नींव है। इस बात की अहमियता को समझते हैं। कांग्रेस के 6 सांसदों ने लोकसभा में जैसी अराजकता का परिचय दिया, और जिसके चलते उन्हें 5 दिनों के लिए निलंबित किया गया, उससे यही साफ हुआ कि उन्होंने ठीक एक दिन पहले प्रणब मुखर्जी की ओर से दी गई इस नसीहत पर तनिक भी गौर नहीं किया कि हंगामे के कारण सत्ता पक्ष से ज़्यादा नुकसान विपक्ष का होता है। कांग्रेसी सदस्यों के लिए इसका कहीं कोई औचित्य नहीं बनता था कि वे लोकसभा अधिकारियों की फाइलों के कागज फाड़कर अध्यक्ष पर फेंकते, क्योंकि वे जिस मसले पर सदन में चर्चा चाह रहे थे, उस पर सरकार भी सहमत थी और खुद अध्यक्ष भी। आखिर जब सरकार हिंसक भीड़ का निशाना बने रहे दलितों और अल्पसंख्यकों के मसले पर बहस को तैयार थी, तब फिर कांग्रेसी सांसदों को आपा खोने का दिखावा करने और फाइलें फाड़ने की क्या ज़रूरत थी। कांग्रेसी सांसद जिस तरह बेवजह तेज में आए और अशोभनीय आचरण की हद पर कर गए, उससे तो यही लगता है कि वे घर से तय करके आए थे कि सदन में हंगामा ही करना है। हैरत नहीं कि उनका उग्र और शर्मनाक आचरण कांग्रेस की उसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो, जिसके तहत संसद में हर दिन किसी न किसी मसले को उठाकर सदन की
कार्यवाही बाधित करने को लक्ष्य बनाया गया है। यह पहली बार नहीं जब विपक्ष की ओर से ऐसे किसी मसले पर संसद में हंगामा किया गया हो जिस पर सत्ता पक्ष चर्चा के लिए सहमत हो। ऐसा अब आए दिन होता है और कई बार तो चर्चा का नोटिस दिए बिना संबंधित मसले पर बहस की जिद पकड़ ली जाती है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, इस डिक्टेशन में आप हिंदी वर्णों पे ज़्यादा ध्यान दें कि हिंदी में मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर हिंदी में आप मिस्टेक करोगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे, इसलिए आप हिंदी में विशेष ध्यान देंगे। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।